हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द करियर क्लासरूम में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ने में जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्वेश्चन टैग। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये 1 से 2 नंबर का हर एग्ज़ाम में आने वाला है और बड़ा ही आसान टॉपिक है। तो आज हम अपना 1 से 2 नंबर पक्का करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमारा जो हम सेंटेंस लिखते हैं और उसमें जो हम बात बोलते हैं स्टार्टिंग में, उस बात को पक्का करने के लिए लास्ट में जो ये छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा के जो हम पूछते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। दोस्तों क्वेश्चन टैग में अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है ये नेगेटिव बनेगा, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। हमेशा ध्यान रखना है, हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। डू नॉट नहीं लिखना, जैसे डोंट लिखना है। इज नॉट नहीं, इजंट लिखना है। हमेशा प्रोनाउन का यूज करना है और स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हैं आपकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। इनमें आप इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ पे हमें ध्यान देना है, जैसे एम नोट है उसकी शॉर्ट फॉर्म और आर नोट की ये दोनों सेम होती हैं। ऐसा नहीं है कि एम नोट है तो इधर एमेंट लिख देंगे, एम नोट की भी आर नोट ही होगी। और ये शैल नोट की शांट होगी, इसको शैलेंट नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड आ जाएंगे जैसे कि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नन और नोबडी, तो ये जब सेंटेंस में आपके आएंगे ये वर्ड, तो आप क्वेश्चन टैग में जो यूज़ करोगे वो होगा दे। इनके स्थान पर जब हम यूज़ करेंगे तो इनके लिए दे का यूज़ करेंगे हम प्रोनाउन का। नोबडी स्टील्स योर मनी, किसी ने कोई तुम्हारा पैसा नहीं चुराता है। क्या चुराता है, इस बात को पक्का करने के लिए लास्ट में ये जो हमने लगाया है ये होता है आपका क्वेश्चन टैग। और अगर इधर नो बॉडी है तो ये जैसे नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है, तो इधर हम नोट नहीं लगाएंगे, इधर हमारा क्वेश्चन टैग होगा जो वो पॉजिटिव होगा। और ऊपर बताया जैसे नो बॉडी आया है तो उसके स्थान पर दे यूज होगा, तो इधर हमारा दे यूज कर लिया गया है प्रोनाउन के लिए। अगला सेंटेंस है हमारा जैसे समवन किल्ड माई डॉग। अब समवन पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, किसी ने मेरे डॉग को मार दिया, और ये पास्ट में है आपका, किल्ड दिखा रहा है, तो इधर हम डिडंट लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव बनाना था, और समवन था तो इधर आएगा दे। तो समवन किल्ड माई डॉग डिडंट दे, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग। अब आता है सारे ये नेगेटिव सेंस के वर्ड, नो, नोट, नेवर, नन, नोबडी, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, ये सब जो हैं आपके नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। तो जब आपके ये वर्ड सेंटेंस में यूज़ होंगे तो आपका क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। रुचि सेल्डम एब्यूजेस अस, अब ये जो सेल्डम है ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है तो इधर आ जाएगा डज सी। और अब एब्यूजेस वर्ब में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस साथ में जब आएगा तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट का टेंस। तो जो टेंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा उसी टेंस में हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, तो इधर आ जाएगा डज सी। अगला टेंस आपका आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। डू आई या हैव आई, क्या है, तो इसमें अब डू भी यूज कर सकते हैं हम और हैव भी, क्योंकि हैव भी पास में रखने का पोजेशन के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो आप डू आई और हैव आई, ऐसा नहीं कि वो दोनों ऑप्शन में देगा, कोई एक देगा उसको हम यूज कर देंगे। डू आई भी यूज कर सकते हैं, हैव आई होगा तो उसको भी हम जो है यूज कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपका लिटल या फ्यू और ए लिटल या ए फ्यू। जब लिटल और फ्यू हमारे सेंटेंस में यूज होगा तो इसका मतलब है कि मात्रा में कम, जिससे कि हमारा काम न चले। और ए लिटल और ए फ्यू है तो उसका मतलब है मात्रा में कम लेकिन जिससे हमारा काम चल जाए। तो ये जो है ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ओनली लिटल या फ्यू, और जब इसके साथ ए लग जाएगा तो ये पॉजिटिव सेंस देगा आपकी। और हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है सेंटेंस उसका तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है लिटिल और फ्यू,
तो हमारे क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। आई ईट लिटिल शुगर, अब लिटिल इसमें है मतलब मैंने थोड़ी चीनी खाता हूँ, मतलब थोड़ी, जिससे काम न चले, तो नेगेटिव सेंस का हो गया, तो इधर हमारा पॉजिटिव सेंस का आ जाएगा डू आई। ही एट फ्यू एप्पल्स, उसने कुछ सेब खाए। अब ये हमारा एट जो है वो हमारा पास्ट को दिखा रहा है, तो हमारा क्वेश्चन टैग में भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस की ही यूज होगी। और जैसे कि फ्यू नेगेटिव सेंस का वर्ड था, तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा, तो डिड ही आ जाएगा आपका इसमें। अब आया ए लिटल और ए फ्यू, ये पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव होगा। आई ईट अ लिटल शुगर, अब ए लिटल आया है इसमें, तो ये आपका नेगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो आपका क्वेश्चन टैग जो है उसमें नोट यूज करेंगे और उसमें हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब डू नोट तो इधर लिख नहीं सकते, क्योंकि ये होगी आपकी लॉन्ग फॉर्म, हमें यूज करना है शॉर्ट फॉर्म, तो डू नॉट की जगह यहाँ पे हम डोंट आई यूज करेंगे। ही एट फ्यू एप्पल्स, तो उसने कुछ सेब खाए। एट जो है, अब आपका ये जो एट है ना, इधर आपका ये मिस्टेक हो गया है, इधर एट लिखा जाएगा आपका। ही एट ए फ्यू एप्पल्स, तो ये जो है ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है, तो ये डिडंट भी इधर पास्ट में ही आएगा। और ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड था हमारा, और ये पॉजिटिव सेंटेंस था, तो क्वेश्चन टैग जो है वो हमारा नेगेटिव में हो गया। अब आता है अगर समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग आपके सेंटेंस में अगर यूज हो रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग के जो उसमें यूज करते हैं हम प्रोनाउन, वो इट का यूज करेंगे हम। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू, हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, क्या नहीं होती, तो हैजंट इट। हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज करनी जो इसमें दे रखी है सेंटेंस में वही वाली, तो हैज इधर आया, और एवरीथिंग के लिए इट, और ये जैसे अपना पॉजिटिव सेंस में था, तो ये इधर नेगेटिव सेंस में आ गया, तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू, हैजंट इट। समथिंग भी अब पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव आएगा, वॉज का ऐसे कैसा यूज होगा, इट का इट यूज हो जाएगा, वॉजंट इट। अब नथिंग जो वर्ड है ये हमारा नेगेटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव रहने वाला है। वॉज का वॉज यूज होगा, और नथिंग के लिए इट, तो नथिंग वॉज देयर टू ईट, तो क्वेश्चन टैग होगा वॉज इट। अब ये हमारे आते हैं डेयर और नीड, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में दो तरह से यूज होते हैं, डेयर और नीड। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में ये यूज होते हैं, तो स्टार्टिंग में यानी कि नोट का जो नेगेटिव सेंस का जो वर्ड है उससे पहले, तो ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। जैसे इधर नोट है, आई डू नॉट डांस बिफोर यू डेयर आई, तो ये जो नेगेटिव सेंस का जो वर्ड है नोट, उससे पहले आपका डेयर आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और हमने शुरू में ही सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे बाद में शॉर्ट फॉर्म लगा के, जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे उसके अंदर। तो ये जो डेयर है इसको ऐसे का ऐसा उठा के इधर ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और इधर नोट आ गया, तो इधर जो है आपका पॉजिटिव बनेगा। आई जो था आपका प्रोनाउन, उसी को ऐसे कैसे यूज कर दिया, तो आई डू नॉट डांस बिफोर यू डेयर आई, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग। अब अगला सेंटेंस है आई नीड नोट टू लर्न, अब नोट से पहले जो है नीड आया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो उसी को एज इट इज उठा के लिख देंगे नीड आई, और नोट पहले ही आ चुका है, तो आपका क्वेश्चन टैग हो गया पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन टैग। अब दूसरा है अगर नीड और डेयर जो है वो आपके नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आए, लास्ट में आएंगे, तो इसका मतलब इनसे पहले जो नेगेटिव का वर्ड है उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुई होगी, और जब हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है तो हमने पढ़ा था कि उस हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज़ हम यूज कर लेंगे। आई डू नॉट डेयर टू डांस डू आई, तो ये जो डू हेल्पिंग वर्ब थी उसी को इधर यूज कर लिया, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसी को इधर ले आए हम प्रोनाउन को, और जो नोट था वो इधर यूज हो गया था, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया था, तो क्वेश्चन टैग जो है आपका वो पॉजिटिव रहेगा। तो आई डू नॉट डेयर टू डांस डू आई, ये आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा।
अगला सेंटेंस है आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। अब जो दोस्तों इसमें नोट है, इस नोट से पहले इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज यूज कर देंगे और अपना प्रोनाउन यूज कर लेंगे और पॉजिटिव में हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा डू आई। अब आता है अगर डेयर और नीड जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब को जो है उनके जो नीड और डेयर का जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। आई डेयर टू डांस विद यू, डोंट आई। अब जो ये है हमारा डेयर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें इनका नीड और डेयर का यूज हुआ है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो यूज हुई है प्रेजेंट टेंस की, क्योंकि इधर जो डांस है टू के साथ जो वर्ब आती है वो बताइए हमें टू के साथ आएगी, तो वो हमेशा V1 होती है, प्रेजेंट टेंस होता है। तो डांस अगर प्रेजेंट में है तो इधर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू और डज। तो इधर आई है तो आई के साथ हम डू यूज करेंगे और उधर पॉजिटिव सेंस है हमारी सेंटेंस में, तो इधर नेगेटिव में हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो आई डेयर टू डांस विद यू, डोंट आई जो आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। अगला सेंटेंस है ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। अब ये जो नीड्स आया है दोस्तों ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है। तो सिंगुलर के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हमारी होगी डज, और इधर पॉजिटिव में है सारा सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग जो हमारा होगा वो नेगेटिव में होगा। तो ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, इसका क्वेश्चन टैग हमारा हो गया डजंट ही। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। इस क्लास में इतना ही। अगले पार्ट 2 में हम क्वेश्चन टैग जो उसको पूरा कर लेंगे।